मोरी सनन नन 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 मोहन, मोरी वीणा बजावत राम धुन गावे केशव, मोरे आकर लाज राखोगा मोरे भाई, मोरे भरे सभा दरबारे मगा मोरे भाई, मोरे आकर लाज राखोगा मोरे भाई। संगी हो, ए सुघर पंडवानी ला सुन के आप मन तो समझ ही गए हो कि आज के हमार खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में हमार पहुना कौन होही, है ना? बिल्कुल सही कहे ना। तो ऐसा है नोनी हमारे बीच पहुना के रूप में बैठे हैं जिन मन पंडवानी गीत ला, पंडवानी गायन ला बहुत सुघर गाथे और जेकर नाम हवे सुश्री रश्मि वर्मा जी। तो रश्मि जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में। तो रश्मि जी हमन आप मन ले सबले पहले जानबो कि आप मन खुद अपन संक्षिप्त परिचय देवा। मोर नाम रश्मि वर्मा है, जय जोहार संगवारी हो। और मैं हर पंडवानी के गायन ला करता हूँ जैसे कि दीदी बताई। और मैं बिलासपुर के रहने वाली हूँ और यहाँ से मोर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुए है। और मैं यहाँ बीए किए हूँ, बीए के बाद बीलिप किए हूँ, एमलिप किए हूँ और एमए सोशोलॉजी हूँ। ओकर साथ ही मैं विद किए हूँ क्लासिकल म्यूज़िक में, जो कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित है। और अभी 2006 से लेकर के अभी तक मैं पंडवानी लगात हूँ। तीजन बाई जी के शिष्य हूँ मैं और वही मन से ये लोक कला मोला प्राप्त हुई जेला मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अभी वही में मोर काम चलत है जी। तो रश्मि जी आप मन जानबो कि सबले पहले आप मन पंडवानी कहाँ ले सीखे हो? अभी आप मन कहे कि तीजन बाई जी के शिष्य हो आप मन, तो ओखरे में ले गुरु शिक्षा दीक्षा ओखरे में ले हो का? 2000 वैसे तो मोर मतलब फैमिली में माहौल ही रही से शुरू से। मम्मी पापा दादा दादी बुआ सब भजन वगैरह हमन गाथन घर में, तो मैं बचपन से ही मतलब मोर गाना में रुचि रही से। ता भजन ही सीखत पता चलिस 2006 में जब मैं कक्षा 9वीं में रही कि तीजन बाई जी आए हैं और आकार करके एक कार्यक्रम चलते। अच्छा। संस्कृति विभाग के द्वारा जो कि 7 दिन के एक वर्कशॉप लगाए जाते और माँ जो छत्तीसगढ़ के लोक कला है ओकर से संबंधित वर्कशॉप लगाए जाते, जेमा मैं यहाँ तीजन बाई जी करा 7 दिन में पंडवानी ला सीखे हूँ। अरे वाह, तो 7 दिन में अपन अतका सुघर पंडवानी सीखे हो जिन अभी तक निरंतर चलत आवत है और ए परंपरा ला आप मन अतका सुघर आगू बढ़ावत हो। तो रश्मि जी हमन देखथन कि आज के जिन मतलब युवा पीढ़ी है उमन हा ज़्यादा पंडवानी हुए चाहे लोकगीत लोक कला क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं देवे, तो आप मन के फिर रुझान कैसे बाढ़े से क्षेत्र में? जैसे कि मैं पहले ही बताएं कि मैं बीए करे हूँ, होकर बाद मैं बीलिप एमलिप किए और फिर मोर एमए सोशोलॉजी भी है। मैं 1 साल तक लाइब्रेरियन के जॉब भी किए हैं, ठीक है। ओकर बाद लाइब्रेरियन के जॉब छोड़े के बाद मैं 3 साल रेलवे स्कूल में म्यूजिक टीचर के काम किए हूँ। और जब भी मैं मतलब इंटरव्यू दिलाए पर गए कहीं भी कोई भी क्षेत्र में, तो जब भी म्यूजिक के बात ला मैं बताऊँ और मतलब मेन तो पंडवानी सीखे तीजन बाई जी का ये बताऊँ तो हर कोई मोर से पंडवानी सुनना चाहे। और जब भी मैं पंडवानी सुनाऊँ तो मोर सिलेक्शन हर जगह बहुत जल्दी ही हो जाए। और जैसे कि मैं बताया क्लासिकल भी सीखे हूँ, लेकिन जो मजा अपन लोक कला ला गाए में है वो मजा मोला क्लासिकल में नहीं है। फिर मैं सोचे कि एला ही मैं अपन आगे फ्यूचर में मोला लेके जाना है। जैसे कि आप मन जाना था सूरज बाई खांडे भरथरी गावतरी से, है ना, ऋतु वर्मा तो पंडवानी गाते। तो जो सूरज बाई खांडे भरथरी गावतरी से आज सूरज बाई जी के जाए के बाद कोई भी मतलब ए व्यक्ति है हाँ वो परंपरा लागू बढ़ाते है ए जो हवे तेहर भरथरी गाथे कह के नहीं है कोई पहचान में। आने वाले समय में भरथरी का होती तेला बतैया भी कोई हाँ नहीं रही, लगभग वाला विलुप्त ही माना। तब मैं सोचे कि तीजन बाई जी के बाद पंडवानी ला मैं आगे बढ़ा हूँ, ये सोच रख के मैं पंडवानी ला अभी गावत हूँ। तो पंडवानी गाय में मतलब कैसे इच्छा जागिस कि मोला पंडवानी गाना चाहिए? काबर के अतका कन लोक गीत है लोक विधा आपन बताया कि भजन भी आपन गात रहे हो, तो पंडवानी ला ही विशेष रूप से गाना आपन पसंद करे हो? पंडवानी रही विशेष रूप से एकर पर गाता हूँ मैं, काबर कि बहुत जन ऐसे कहते मोला जब भी मैं पंडवानी गाता हूँ मंच से उतरता हूँ गाय के बाद कि मैं जो है एकदम तीजन बाई जी जैसे पंडवानी गाता हूँ। और तीजन बाई जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ए लोक कला ला पहुंचा चुके हैं और अपन आप में ओमन के नाम हवे। अभी आप मतलब पता भी होई कि ओमन के मतलब बायोग्राफी फिल्म बनने वाला है ओमन के ऊपर। मतलब पंडवानी इतना ज्यादा समृद्ध हो चुके हैं कि ओला कोई औला बताए की जरूरत नहीं है। भारत के अलावा भी बाहर भी विदेश में भी ओला जाने जाते। ता एकर से जुड़ के एक तो मैं अपन लोक कला ला बचाए भी रखूं और एमा मोला अपन करियर बहुत ही उज्जवल दिखते। एका नाम से पंडवानी में रुचि रखते। अच्छा, तो पंडवानी वास्तव में का होथे, ओमा विशेष रूप से कोनो शैली वैली होथे का? गायन शैली काबर के अलग अलग गीत मन में अलग अलग शैली भी होथे, तो पंडवानी में भी कुछ? हाँ, पंडवानी में वैसे तो 2 शैली होथे। जब हमन सीखे रहे तब हमन ला अम्मा बताए रही से तीजन माँ कि पंडवानी के 2 शैली होथे, एक तो कापालिक और दूसरा वेदमती। तो जो वेदमती होथे, वेदमती में ऐसे ही कि जो जैसे कि वेद में जो लिखाए हुए महाभारत पुराण में जो लिखाए हुए है हूबहू ओला उसने ही गाए जाते। अच्छा। ओमा कोई भी परिवर्तन नहीं होए। ता ओला कोई एक मुद्रा में बैठे जे मुद्रा में बैठे रही थे वही मुद्रा में बैठ के कंटिन्यू एक कथा ला जैसे कि महाभारत में लिखा है वैसे गाए जाते। हाँ, हूबहू वेदमती। तो थोड़ा सा कठिन भी होला, बहुत कम जन गाते। लेकिन कपालिक जो है उमा ऐसे रही थे, कपाल मतलब कि हमार मस्तिष्क। हम कोई भी कहानी ला सुनथन महाभारत के कथा ला और सुने के बाद ओला अपन शब्द में पिरो करके सामने वाला प्रस्तुत करथन बस कहानी ला सुन के जैसे आप मन मला कुछ बताया ओला मैं अपन तरीके से बताऊं, मोर में अलग शब्द रही। हाँ, तो वो हर हो जाते कपालिक। और आप मन जैसे कि जाना था पंडवानी उमर जुड़े हुए, पंडवानी मतलब पांडव ही ऐसे ही जुड़े हुए है ना। तो जो पांडव मन से रिलेटेड होते वही कथा ला ओमा गाए जाते ज्यादातर पांडव मन से रिलेटेड। अच्छा। और एमा जो है जैसे कि कपालिक शैली में हम बीच बीच में गाना होते, बीच बीच में एक्टिंग होते। जैसे द्रौपदी चिरहरण के प्रसंग ही है, तब द्रौपदी चिरहरण होई सोही तो द्रौपदी कैसे चीखी सोही, कैसे चिल्लाई सोही, ये सब चीज हम अभिनय के माध्यम से और गाना के माध्यम से गा करके बताते हैं। तो हर हो जाते कपालिक। तो मतलब अलग अलग वक्त प्रसंग रही थे। हाँ, जैसे कि अलग अलग प्रसंग रही थे के कोई एक प्रसंग उठा के अलग प्रस्तुत करे। जैसे कि मैं सीखे रहे द्रौपदी चिरहरण के प्रसंग ला। अच्छा। अब मोर संग में कम से कम 10-11 जन और सीखे दी से। ता ओमा कोई ला द्रौपदी चिरहरण के प्रसंग सिखाए गई, कई जन ला दुशासन वध सिखाए गई और कई जन ला शंकर अर्जुन संवाद सिखाए गई, कीचक वध। तो इसना नहीं कोई कोई छोटे छोटे कहानी ला इसे लेकर के सुनाए जाते जी। तो बात हुआ थी पंडवानी के, तो पंडवानी गीत आप मन ले सुघर मधुर आवाज में सुनना चाहबो हम? जरूर जरूर। मैं आप मन ला सबसे पहली जो भजन ला सीखे रहे तीजन माँ करा ओला मैं आप मन ला सुना के बताता हूँ। सदा तरोइए ना फूलेगा, सदा सावन न होए, सदा जवानी ये न रहे। सदा तरोइए ना फूलेगा, सदा सावन न होए, सदा जवानी ये न रहे। सदा जिए न कोई, सदा जवानी ये न रहे। झाड़े लगा ले बमूर के, आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधाने। झाड़े लगा ले बमूर के, आमा कहाँ ले होए, ब्रह्मा के लिखे विधाने। टारे नहीं टरेगा, मिटे नहीं मिटे जी, टारे नहीं टरेगा, मिटे नहीं मिटे जी, ब्रह्मा के लिखे विधान। सदा तरोइए न फूलेगा, सदा सावन न होए, सदा जवानी ये न रहे। सदा जिए न कोई, सदा जवानी ये न रहे। अरे वाह रश्मि जी, आप मन बहुत सुंदर पंडवानी गीत के प्रस्तुति देता हो, बहुत अच्छा लगे आप मन के गीत था। तो पंडवानी में विशेष रूप से जो रागी रही थे ओखर अलगे महत्व होते। तो रागी के बारे में थोड़ा कौन बताते हो और आप मन के रागी कौन हरे? वैसे तो मैं आप मन ला पहले ही बताएं कि मोर पूरा फैमिली में ही हमन सब जन गाना गाते हैं। अच्छा। तो मोर जो दीदी है वो भी क्लासिकल म्यूजिक सीखे हुए विद किए है मोर साथ में ही। तो मोर संग में दीदी भी रागी के काम ला करते और मोर भाई भी रागी के काम ला करते। अच्छा। तो रागी के महत्व तो बहुत ज्यादा है पंडवानी में, एक बार ज्यादा है काबा कि हम आधा घंटा 1 घंटा इतना बड़े महाभारत के कहानी ला कहथन। तो जे बीच में अगर हम कहीं पर भूल जाथन तब पूरा जो कहानी ला संभाले के काम करते और रागी करते। और जैसे कि हम बीच बीच में गाना रही थे तो गाना में ही आधा जो है महाभारत छुपे रही थे। तो जो रागी रही थे वो जैसे ही हम कहानी कहें तो हम थक गए, हम सिर्फ गाना ला शुरुआत करथन लेकिन पूरा लगा करके खत्म करके काम
रागी के रही थे। हाँ। तो रागी के तो बहुत ही महत्व है पंडवानी में, और बिना रागी के पंडवानी संभव ही नहीं है। जी, ऐसे है। हाँ। तो रागी के एको ठान कुछ अब जैसे रागी है वो समा ला पूरा बांध के रखते है ना। हाँ, तो अगर जैसे मैं कुछ बोले हाँ। तो बोला ओहा अपन तरीका से अच्छा हाँ भैया, हाँ। तो ये ओकर तरीका रही थे बोले के, तो ओकर से थोड़ा कॉमेडी भी हो जाते, कॉमेडी भी हो जाते और ऑडियंस वाला सुन के मतलब इतना एकदम, बंधे रही थे हाँ। कि वह छोड़े नहीं। जी। ऐसे तो आप मन अभी तक कहाँ कहाँ प्रस्तुति दे चुके हो पंडवानी के? हाँ, वैसे तो मैं बहुत मतलब मोर सबसे पहला प्रस्तुति दी से महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पंडवानी सीखे के बाद सबसे पहले वही प्रस्तुति दिए रहे। ओकर बाद में छोटे बड़े बहुत सारे मतलब मंच में प्रस्तुति दे चुके हूँ। तब मैं हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुति दिए हूँ, दिल्ली में दिए हूँ, कलकत्ता में दिए हूँ, और ओकर अलावा चक्रधर समारोह 2018 34वां चक्रधर समारोह में मैं पंडवानी के प्रस्तुति दिए रहे। और अभी हाल ही में जो अभी प्रोग्राम चला थे रामन कला महोत्सव, ओमा भी मोला बुलाए गए से, 28 तारीख को जो शुरुआत हुई ओमा भी मैं अभी भी प्रस्तुति दे के आए हूँ। तो लोगन मन के का रिस्पॉन्स थे आप मन के जब कार्यक्रम चलते पंडवानी गीत प्रस्तुति देता होता? हाँ, जैसे कि मैं बताया ये जो लोक कला है वो लगभग विलुप्त हो जाते, बहुत कम जने लगाते, लेकिन जब भी मैं प्रस्तुति देता हूँ मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। काबे की जो ऑडियंस नीचे बैठे थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब महाभारत के कथा ला सुनते और गाना ला सुनते और बहुत ही इंजॉय करते। तो मतलब मतलब बहुत अच्छा फील होते पंडवानी गाय के बाद। जी। तो पंडवानी जब गायन करेला आप मन कहीं प्रस्तुति दे जाता तो ओखर ले पहले कुछ तैयारी करेल पड़त होही? तैयारी तो बहुत करेला पड़ते, जैसे कि स्टोरी है, गाना है, वो सब ला मैं घर में थोड़ा रियाज करता हूँ। बिना रिहर्सल के तो प्रस्तुति दिए नहीं जा सकते। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा के प्रोग्राम देता हूँ मैं यहाँ, तो कम से कम बिना प्रैक्टिस के तो संभव ही नहीं है। और शासन प्रशासन मन के कुछ पंडवानी जैसे आपन पंडवानी गाथा हो तो शासन प्रशासन का कुछ सहयोग मिलते का? नहीं, ऐसे तो मला सहयोग कुछ नहीं मिले, लेकिन मैं सबसे बड़ा सहयोग यही ला मानता हूँ कि संस्कृति विभाग के द्वारा जो कि मतलब पंडवानी जो मैं सीखे हैं, जो शिविर लगाए जाते हर साल, तो ओ सनहा शिविर मोर पर बहुत बड़े सहयोग रही से अभी तक के। कावे कि मैं क्लासिकल भी सीखे हूँ, आप मन ला बताया हूँ जैसे कि, लेकिन पंडवानी सीखे के बाद मैं तो क्लासिकल गाता हूँ, ऐसे नहीं गाऊँ, लेकिन हाँ पंडवानी जो है ओकर पर मोला ऐसे सहयोग कोई नहीं मिले। लेकिन मैं सरकार से ऐसा चाहा कि ऐसे कोई संस्था बनाया जाए जेमा लोक कला के जो कलाकार है ते मतलब प्रॉपर ऐसे नौकरी के रूप में ऐसे रखे जाए, और जो वो लोक कला ला सीखना चाहते तो वो मन करा जा करके वो मन आसानी से सीख सके। ऐसा कुछ संस्था बनाना चाहिए सरकार ला कि जो भी लोक कला के प्रति इंटरेस्टेड है वो बच्चा मन वहाँ जा करके सीख सके। ऐसे कुछ संस्था होना चाहिए जो लोक कला से जुड़े हुए हैं। वो मतलब एक तो रोजगार भी मिली, काबर के आप मन जाना हो कि सूरजबाई खांडे इतना अच्छा भरथरी गाने वाला रही से, लेकिन जब आप उनके घर जाता इतना आम जीवन वो जियत रही से, इतना अच्छा लोक कला ओकर करा होत हुए भी लोग सिर्फ मतलब बहुत कम प्रोग्राम मिले। तो लोक कलाकार मन के मतलब जो है रोजगार के लिए कम से कम ऐसे कुछ करना चाहिए सरकार ला, ताकि हम लेती थी प्रोग्राम के बाद भटके न मत पड़े। प्रोग्राम में जैसे लोगन से ही जो मिला थे राशि बस वही उसके से ही परिपूर्ण है, कम से कम उनका रोजी रोटी चले, ऐसे कुछ काम होना चाहिए। जैसे कि मैं आप मतलब बताया, मैं तो अभी नौकरी करत हूँ, अभी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रायगढ़ में भूपदेवपुर में हूँ, लेकिन अगर वही समय में अपन पूरा लोक कला के प्रति देते वहाँ ना दे करके, है ना, तो हो सकती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मन ला नया पीढ़ी ला मोटिवेट कर पाते कि वो मन भी लोक कला से जुड़े रहे। पंडवानी, भरथरी, हाँ, और ये महाभारत के जो कथा हो गया, ये सब चीज़ ला मतलब सुन सके, पढ़ सके, ये चीज़ के लिए मोटिवेट कर पाते। तो आप मन हा संगीत शिक्षिका खलो हो, तो लड़का मन ला संगीत में का चीज के सिखाता हो? पंडवानी ला ही सिखाता हो या फिर जो क्लासिकल म्यूजिक है मन ला? ऐसे तो ये है कि हर स्कूल में एक सिलेबस रही थे पहले से ही लंबा चौड़ा, वो सिलेबस हमला कंप्लीट करे बरी थे, है ना। तो सिलेबस तो है, वो सिलेबस के अनुसार हमला क्लासिकल म्यूजिक ही सिखाए ला पड़ते, क्लासिकल भी, सेमी क्लासिकल, है ना। और ओकर अलावा मैं पंडवानी के बारे में भी बताता हूँ, जो भी हमारे लोक कला है। काबे के मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ के लोक कला ला बचाए रखना, संजोए रखना है। तो नवा पीढ़ी मतलब कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि पंडवानी का होते, भरथरी का होते, सुआ का होते, पंथी का होते, ददरिया का होते। तो ये सब के बारे में मैं बच्चा मतलब बीच बीच में बता भी रही था, और सिलेबस भी मतलब कंप्लीट करता हूँ। सिलेबस तो पूरा क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड ही रही थे।
तो संगी हो हमारे बीच पहुना ही वह रश्मि वर्मा जी जिनमन सुघर पंडवानी गीत गाथे। तो इखर मन में गोड बात की ये सिलसिला वो आगे जारी रही। फिलहाल अभी रुकाथन छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन कहू जाहू झन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज। न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मन के फिर स्वागत है हमार खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाव मा। और हमारे बीच पहुना के रूप में बैठे हैं पंडवानी गायिका सुश्री रश्मि वर्मा जी। तो रश्मि जी, अब हम आप मन ले जानबो कि अन्य प्रदेश में आप मन जात रहे हो पंडवानी के प्रस्तुति देहे बर, तो लोगन मन के का रिस्पॉन्स रहत रही हैं? जैसे कि आप मन जानते हो कि पंडवानी जो है एमा एक्टिंग करके मतलब कहानी ला कहे जाते। हाँ। मैं कलकत्ता के रहे। हाँ। वहाँ के मैं आप मतलब बात बताता हूँ। कलकत्ता में ज़्यादातर जो भी रही से सब अपन मतलब बंगाली भाषा में बात करे। तब छत्तीसगढ़ी तो ऐसे है कि हमन यही बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी ला इतना आसानी से हर कोई नहीं समझ पाए। अब बाहर प्रदेश में मैं वही सोचत रही कि यहाँ तो मैं कहाँ, लेकिन सामने वाला मतलब समझ आई कि नहीं आई। लेकिन जब मैं गाए वहाँ पंडवानी तब मोर मतलब एक्टिंग इतना अच्छा रही से, अभिनय इतना अच्छा रही से कि अभिनय के मैं द्रौपदी चिड़न के प्रसंग गाए रहे। मतलब 2010 में मैं गए रहे कलकत्ता। तब मैं द्रौपदी चिड़न के प्रसंग लगाए, और जब मैं द्रौपदी चिड़न के प्रसंग लगाए तो वो समय में इतना मतलब जितना भी पब्लिक रही से सबके आँख में आंसू आ गई से। तो मतलब पंडवानी जो है जो कपालिक शैली में जो गाए जाते उमा इतना मतलब अभिनय के जो इतना मतलब अच्छा वो है कि अगर जो भाषा ला नहीं समझ सकी वो अभिनय से ही समझ जाही कि कौन सा प्रसंग अभी प्रस्तुत किया जाता है। तो अतका जगह आप मन अपन प्रस्तुति दे हवा तो कुछ याद तो होबे करी, कुछ ऐसे अनुभव जिन मन आप मन साझा करना चाहते हो? तो मैं अभी आप मन के साथ साझा किए कि कलकत्ता के जोरी से और ओकर बाद से तब से मला ये मतलब भरोसा होगी कि मोर जो भाषा है ओकर से कोई फर्क नहीं पड़े सामने वाला मन ला, बस मोर जो अभिनय है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो कोई भी मतलब भाषा ला जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ी ला जाना है कि मत जाना है, लेकिन वो अभिनय के माध्यम से समझ है कि महाभारत के कौन सा प्रसंग ला किए जाते। लेकिन वैसे भी मैं जब भी कोई प्रसंग ला करता हूँ, जहाँ भी मोर कार्यक्रम रहते, मैं प्रसंग करे से पहले ही बता देता हूँ कि मैं आप मन के सामने, जैसे कि द्रौपदी चिड़न के प्रसंग है तो मैं एला प्रस्तुत करे बजाता हूँ, या फिर मैं आप मन के सामने दुशासन वध और कीचक वध हो गए, गीता उपदेश हो गए और शंकर अर्जुन संवाद हो गए। तो ये सब चीज मैं पहले ही बता देता ताकि ऑडियंस समझ जाए कि कौन सा। तो वाला हिंदी में ही पहले से बोला था? नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी से कोई परहेज नहीं करूँ। जैसे कि आप जानते मैं इतना पढ़े लिखे हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर में भी छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ और बाहर में भी जहाँ मुला अगर कोई छत्तीसगढ़िया मनखे मिल गए तो मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ। काबा की हो तो मोर मातृभाषा है, मम्मी मोर जो बोलते तो मैं बिल्कुल भी वाला नहीं छोड़ा। अब आजकल मैं ये चीज भी देखे हूँ कि आजकल के लड़का मन घर में भी हिंदी में बात करते और बाहर में भी हिंदी में बात करते। जैसे कि मैं रायगढ़ गुरुदेवपुर के जो ज्यादातर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो सब गांव से बिलोंग करते, लेकिन फिर भी उमन दो जन की दो छत्तीसगढ़िया लड़का है तो छत्तीसगढ़ी में बात करी नहीं, उमन हिंदी में ही बात करी। और अगर यही परंपरा चलत रही कि मम्मी पापा जो भी माता पिता है वो घर में हिंदी में बात करते अपन बच्चा मन करा और बाहर में भी बच्चा हिंदी में बात करते, तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है हमार अतका मीठ भाषा, गुत्तुर भाषा ते विलुप्त हो जाही। मतलब छत्तीसगढ़ी ला बचाए रखे बर हमन ला छत्तीसगढ़ी में तो बात करना ही है। जैसे कि दो बंगाली मिल गए तो मन बंगाली में बात करी, दो उड़िया मिल गए दो उड़िया में बात करी, दो गुजराती मिल गए गुजराती में बात करी। लेकिन यही हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का मन दू छत्तीसगढ़िया लड़का तो लड़का सियान तक घलो छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठियाल जाने, सही कहा, हिंदी में गोठियाते। तो अपन ही भाषा से का शर्म। ट्रेन में जैसे सफर करत थे तो साथ में से मिल गए तो कोई और अच्छा टाइप के व्यक्ति वहाँ पे है तो तुरंत वहाँ पे हिंदी में ही बातचीत चलते ज्यादातर। मैं मतलब ये बोलना चाहूँ भाई कि बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ी से परहेज ना करे, है ना। लड़का सियान जम्मो जिन छत्तीसगढ़ी ला बचाए रखना है तो छत्तीसगढ़ी में बात तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा था। हमारे न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मन जिन मन देखा थे हमारे छत्तीसगढ़ी चैनल ला जिन देखा थे तेन मन तो समझ भी करा थे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाषा है तेन कतका समृद्ध है और हमारे ला बोलना जरूरी ही है, काबर के हमार मातृभाषा है छत्तीसगढ़ी और अपन छत्तीसगढ़ ला हमन छोड़ के
कहीं नहीं जान, और छत्तीसगढ़ी में बोलबो गोठियाबो सुघर। ठीक है, तो रश्मि जी, अब आप मन ले हम जानबो कि पंडवानी जब आप मन शुरुआत करे हो तो कैसे तरह के कौन कौन समस्या के सामना करे ल पड़ी से? वाकई एक लड़की होकर के ये सब चीज प्रस्तुति देना, और फिर छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ, ज्यादातर गांव में ही मोर जितना भी रिलेशन वाला है सब गांव में ही है। तो हमार जो चाचा जी है ओकर कहना ये रही से पापा ला कि भैया तेहा लड़की मला इसे स्टेज में कार्यक्रम करवाथा तो आगे बर बिहावा बड़ समस्या हुई ऐसे टाइप के। लेकिन हमेशा मोर मम्मी पापा मोर परिवार के हमेशा सपोर्ट रही, छोटे से छोटे कार्यक्रम बड़े से बड़े कार्यक्रम में ता कभी मतलब मोला मना नहीं करीस। लेकिन ये सब चीज मैं काफी फेस करे हूँ कि परिवार वाला मन मतलब मम्मी पापा मन लभी कहे कि फलाना के लड़का गाथे बजाथे, ता ये सारा चीज होते। तो मतलब मम्मी पापा के बहुत सहयोग रही, और मैं हर माता पिता से मतलब ये आग्रह करी हूँ कि भाई अपन बच्चा के जो कला है बोला ये सब छोटे छोटे रूढ़िवादी सोच के कारण दबाए मत, बोला आगे लेकर के जाए। बिल्कुल सही कहा था, संकीर्ण सोच रही थे तो ऐसे भी हो जाते ना कि जैसे कोई व्यक्ति सामने में आते स्टेज के एकदम सामने में, काबर पंडवानी में सिर्फ गायिका के ही मेन महत्व रहते सामने में, बाकी जितना भी रहते है ना सहयोगी वो सब पीछे, वो सामने में एक ही खड़े रहते। तो ओखर से भी लोगन ला मतलब जो संकीर्ण सोच वाले रहते तेन मतलब परेशानी होते कि एकदम सामने में आके स्टेज के सामने में प्रस्तुति देवत है, कैसन व्यवहार है, का है, कैसे है, मतलब हर तरह के अपन तरह के सोच रखते आदमी मन है कि नहीं। तो आप मन हाँ ये सब सोचला छोड़ के आज के युग में हमारे पंडवानी जो कला है तेन आगू बढ़ावत हो, कतका खुशी के बात है। और ऐसा है जो और हमारे जो संगी मन है जिन मन सीखना चाहत हो तेन मन फिर कौन सा माध्यम से सीख सकत है पंडवानी ला? जैसे कि मैं आप मन बताया मैं केवल 7 दिन ही पंडवानी ला सीखे हूँ तीजन बाई जी करा। पहला दिन तो ओपनिंग में ही चलेगी और 7वां दिन क्लोजिंग में चलेगी, मतलब मैं सिर्फ 5 दिन सीखे पंडवानी। तो 5 दिन सीखे में कोई पंडवानी नहीं सीख सके है ना, लेकिन वो 5 दिन के बाद मैं ओला कंटिन्यू करें। और हमारे यहाँ विप्लव चक्रवर्ती सर और ममता चक्रवर्ती मैडम जो है वो मन मोला एकर प्रति प्रेरित भी करीस। जब मैं क्लासिकल सीखत रही और साथ ही साथ में पंडवानी ला भी करत रहे। ओकर बाद आजकल तो सोशल मीडिया के जमाना है भाई, सबका स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से स्मार्ट वर्क करते सब कोई। तो मैं सब ला ये बोलना चाहूँ भाई कि यूट्यूब है, आप अपन लोक कला ला यूट्यूब के माध्यम से देख सकत हो, ओकर माध्यम से सीख सकत हो है ना। तो मैं अभी तक यूट्यूब के माध्यम से ही तीजन बाई जी के जितना भी औ प्रसंग है, कीचक वध है, दुशासन वध है, सब लोग ओमा से ही देख देख के सुन के सीखत हूँ। तो ऐसे सीख सकत है जो मन सीखना चाहते हैं, अगर अंदर रुचि है और जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल सही बात कहे। तो रश्मि जी अभी आगे और का भविष्य में आगे मतलब का संभावना है पंडवानी के क्षेत्र में ही आप मन आगे बढ़ना चाहत हो? बिल्कुल, मैं तो पंडवानी के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहत हूँ और पंडवानी ला इतना आगे बढ़ाना चाहत हूँ कि जैसे कि तीजन माँ विदेश में करके आए, जापान में वो मन ला सम्मानित किए गई पंडवानी के कारण ही। तो वैसे ही तीजन बाई जी के बाद मैं भी पंडवानी के जो क्षेत्र चुनाव वाला आगे तक लेकर के जाऊँ। जी जी। तो रश्मि जी पंडवानी के संगे संग कुछ और शौक होही तक और कुछ चीज जैसे डांस वांस नृत्य है? हाँ, वैसे तो मैं भजन वजन की भी आप मन शुरू में बात करे हो तो एको ठन भजन वजन सुना देते हो? ठीक है, मैं अपना भजन सुना देता हूँ। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। भोला ला पूछे पार्वती गा, शंकर ला पूछे पार्वती। हो रामा हरि दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। हो रामा हरि दर्शन कब होएगा, भोला ला पूछे पार्वती। एक हिंदी भजन सुना है आप मन ला? जी बिल्कुल। क्या बाकी मैं छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी भजन भी गाता हूँ, मतलब शौक है? हाँ, शौक है, मतलब भजन गा के तो शौक है। हाँ। अगर श्याम सुंदर का सहारा ना होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा ना होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया हमको इनकी, जब से मिली है दया हमको इनकी,
तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की, तो राहें बदल दी मेरी जिंदगी की। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा ना होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा ना होता, तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। बहुत सुंदर रश्मि जी, आप मन कतका सुघर भजन पंडवानी भी कतका सुघर गाथा, संगे संग भजन भी बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में आप मन प्रस्तुति देथा। तो हमन आप मन ले जानबो रश्मि जी कि आप जो हमारे दर्शक मन सुनत हे तेन मन ला का संदेश देना चाहत हो? मैं जम्मो जी नए संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय ऐसे हो गए कि हर बच्चा हाथ में गिटार पकड़े रॉक स्टार बनना चाहते, प्लेबैक सिंगर बनना चाहते। कोई एमा खराबी नहीं है कि हम विदेशी परंपरा ला अपनात हन, हम जींस टॉप पहनथन, है ना, सब पहना, सब करा और सब गावा, लेकिन अपन लोक कला ला भी संभाल के रखा। वेस्टर्न म्यूजिक सीखा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ओकर साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमर जो सुआ है, पंथी है, ददरिया है, कर्मा है, ये सब गीत ला भी गात रहा। काबा कि आप ला नया चीज तो सीखना है, लेकिन अपन पुराना ला छोड़ के नहीं, ओला साथ में ले करके सीखना है और साथ में ले करके चलना है। जैसे कि मैं आप मतलब बताया कि मैं क्लासिकल सीखे हूँ, लेकिन ओकर साथ ही साथ में पंडवानी भी गाता हूँ। एकर मतलब ये है कि अपन पुराना जो लोक कला है ओला बचाए रखना है, संजोए रखना है। तो सब जन करा मोर ये हाथ जोड़ के विनती है कि अपन लोक कला ला बचाए रखे, संजोए रखे, भले ही वेस्टर्न म्यूजिक सीखे, लेकिन अपन छत्तीसगढ़ी लोक कला के साथ में सीखे। जी जी, तो रश्मि जी आप मन हमारे स्टूडियो में आए और हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाव में अतका सुघर बातचीत आप मन करे हो और पंडवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कैसे कैसे मतलब का ओखर होथे तेन सब ला पूरा अच्छा से विस्तार से हमला बताए हो। तो हमारे स्टूडियो में आए हो और अपन अतका कीमती समय ला हमला दे हो, एखर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगी हो ए रहीन हमारे छत्तीसगढ़ के होनहार बेटी पंडवानी गायिका सुश्री रश्मि वर्मा जी, जेन मन हा कतका सुघर सुघर पंडवानी गीत अभी गा के घला सुनाइन है और अपन बारे में भी बताइन है कतका समस्या आथे ए क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तेखर में और कैसे हम ए क्षेत्र में आगे बढ़ सकत हन, उस सब चीज ला हमला बताइन है। तो ऐसा है और होनहार बेटी मन ले आप मन ले मुलाकात करवाबो। फिलहाल आज बस यहीं तक, आप मन ले फिर मुलाकात होही, तब तक देवा अपन संगी ईश्वरी ला विदा। जय जोहार। और आप मन देखत रहो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।